नमस्कार, आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। फेक न्यूज फैलाने वाले गिद्धों के झुंड पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुलिस ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें पहला नाम है इंडिया टुडे के सस्पेंडेड पत्रकार, चैनल से बाहर निकाले जाने वाले पत्रकार राजदीप सरदेसाई का। दूसरा नाम है नेशनल हेराल्ड के सीनियर पत्रकार मृणाल पांडे का। तीसरा नाम है कौमी आवाज के जफर जागा का। चौथा नाम है कारवां मैगजीन के चीफ एडिटर परेश नाथ का। और पांचवा नाम है कारवां मैगजीन के ही अनंत नाथ का। और छठा नाम भी कारवां मैगजीन के ही कार्यकारी संपादक विनोद का है। और सातवां नाम एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया है। तो अब इस खैराती पत्रकारों को, फर्जी पत्रकारों को, जिहादी पत्रकारों को, बेईमानी पत्रकारों को, देशद्रोही पत्रकारों को बचाने के लिए जो गिद्धों की टोली है, इसका जो सरदार है यानी कि एडिटर गिल्ड मैदान में उतर आया है। तो इसे आप समझें कि आखिर क्यों इन फर्जी खबर फैलाने वाले पत्रकारों के समर्थन में एडिटर गिल्ड उतर गया है। तो इसका जो चेहरा है, इसको पहचानिए आप सभी, और यही मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का। एडिटर गिल्ड ने मुकदमा दर्ज किए जाने की निंदा की है और फौरन मुकदमा वापस लिए जाने की मांग भी की है और दलील दिया है कि इससे पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आजादी पर असर पड़ेगा, जिसे आप ध्यान दें। मैं आपको बता दूं कि ये वही एडिटर गिल्ड है जो अर्नब गोस्वामी के जेल जाने पर चुप रहता है, रिपब्लिक भारत के चैनल के 1000 पत्रकारों के ऊपर केस दर्ज होने पे उस मामले पे चुप्पी साधे रखता है। साथ ही साथ अर्नब गोस्वामी को फर्जी केस में फंसाए जाने के मुद्दे पर इसने आंखें बंद कर ली, क्योंकि एडिटर गिल्ड के सेलेक्टिव प्रोपेगेंडा अप्रोच के चलते अर्नब गोस्वामी ने 2020 में इसके सदस्यता से, यानी कि एडिटर गिल्ड के सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया था। तो इसे भी आप ध्यान में रखें। अर्नब की नाराजगी इस बात से थी कि पालघर संत के हत्या के मामले में कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी पर जिस तरह से कार्रवाइयां की, फर्जी केस महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से आरोप मढ़ा, एफआईआर करा, पुलिस कार्रवाई करी, तो एडिटर गिल्ड बिल्कुल चुप था। एडिटर गिल्ड ने अर्नब को सपोर्ट नहीं किया, जिसके बाद ऑन द एयर अपने बुलेटिन में एडिटर गिल्ड के काफी खरी खोटी सुनाई अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पर, और दर्शकों के सामने लाइव टेलीकास्ट में ही अपनी सदस्यता जो है एडिटर गिल्ड से, वहां इस्तीफे की बात वो कहते हैं। एडिटर गिल्ड के मुखिया जो शेखर गुप्ता जो रह चुका है, जो प्रिंट के संपादक भी है, फाउंडर है, वो खुद ही फेक न्यूज फैलाने का काम करता रहा है कई वर्षों से। सवालों के घेरे में रही है उसकी पत्रकारिता, यह भी आप ध्यान दें। एडिटर गिल्ड जो है सारे गिद्धों का जमात है, चाहे वो द प्रिंट हो, वायर हो, स्क्रॉल हो, ये आपके एनडीटीवी हो, द हिंदू अखबार हो जो राफेल पे फर्जी खबर छापता है। ये सारे फर्जीवाड़ा करने वाले एक जगह इकट्ठे हो गए हैं और आज के तारीख में फर्जी पत्रकारों के समर्थन में सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इसने जो शेखर गुप्ता है, इसके बारे में आपको बताऊं कि कोरोना लॉकडाउन के समय में बिना पुष्टि किए हुए कोरोना लॉकडाउन के बढ़ने की झूठी खबर भी फैलाता है। जब इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर हुआ करता था यह शेखर गुप्ता 2013 में, तब इसने भारतीय सेना में बगावत होने की फेक न्यूज छापी थी। यानी कि फेक न्यूज छापने की जो इनकी हरकतें हैं, मोदी सरकार के केंद्र में आने से पहले से है, इसे भी आप ध्यान में रखें। मोदी सरकार के आने के बाद इसने अपनी वेबसाइट द प्रिंट पर शेखर गुप्ता ने फेक न्यूज फैलाने का सिलसिला जारी रखा।
15 मई 2020 को इसी वेबसाइट पर द प्रिंट पर अपने चेले के लेख प्रकाशित करता है, जिसमें प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज को फर्जी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA कानून को झूठा घोषित करता है। इसे भी आप समझें। ये शेखर गुप्ता उस एडिटर गिल्ड का अध्यक्ष भी रह चुका है और जो संपादकों का एक संगठन है। वैसे इसकी जो स्थापना है 1978 में हुई थी और ये संगठन प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने के संदर्भ में है और समाचार पत्र मैगजीन के नेतृत्व भी करता है, उसको स्टैंडर्ड को बनाए रखने में, बरकरार रखने में। लेकिन शेखर गुप्ता की अध्यक्षता में जो है एडिटर गिल्ड अपने शिखर पे है। स्टैंडर्ड कैसे बढ़ा रहा है और बढ़ाया है यह भी आप समझे। इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि देश में भावनाएं भड़काने वाले ट्वीट्स करने वाले पत्रकारों की हरकत को अभिव्यक्ति की आज़ादी बता रहा है यह एडिटर गिल्ड, और इसे छोटी मोटी गलती के रूप में देखा और दिखाया जा रहा है, दिखाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उसे फरेबी, खैराती, बेईमानी, निर्लसता, बेशर्मी और देशद्रोही फर्जी पत्रकारों के झुंड का सरदार शेखर गुप्ता और एडिटर गिल्ड बेशर्मी से इन फर्जी पत्रकारों के समर्थन में मीडिया के सामने खड़ा हो गया है। बिना कोरोना क्रॉस चेक किए हुए न्यूज फैलाने का काम 26 जनवरी को किया राजदीप सरदेसाई ने, जिसमें कहा कि पुलिस के गोली से किसान युवक मारा गया है, जिसके लाखों फॉलोवर हो। क्या इस तरह की असंवेदनशीलता पत्रकारिता में कितना सही है? पत्रकारिता के मापदंड पे, कसौटी पर जो है कितना खरा उतरता है, यह भी समझना पड़ेगा। यह भी विचारणीय है, चिंतनीय है। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन 7 पत्रकारों पर फेक न्यूज फैलाने का मुकदमा दर्ज हुआ है, यह सभी लेफ्ट समर्थक और घोर मोदी विरोधी हैं और मोदी विरोध में इतने जले भुने हुए हैं कि पत्रकारिता के सारे मापदंड, कसौटी, नियम कानून, एथिक्स जितने सारे भी हैं भाड़ में झोंक दिए गए हैं। और अब तो देश की अस्मिता के सवाल पर भी इनको लज्जा नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। अगर इन गिद्धों पर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो लाशें न बिछने पर भी जो हिंसा फैलाने के जो लगे हुए हैं फर्जी खबर फैलाने के संदर्भ में, लाशें बिछाने वाले फेक न्यूज फैलाते रहेंगे, लोगों को दिग्भ्रमित करते रहेंगे। लेकिन आप गौर करें कि राजदीप सरदेसाई का इतिहास बताता है कि सार्वजनिक अपमान का अनुभव इसका काफी है इसके पास। इसी बीच इंडिया टुडे ने भी राजदीप सरदेसाई की 1 महीने की सैलरी कट करती है और ऑफ द एयर रहने की सजा देती है। इस तरह का जो अनुभव है राजदीप सरदेसाई के लिए संभवतः नया होगा, बिल्कुल विशेष प्रकार का। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया टुडे ने भी यह कार्रवाई अपनी साख बचाने के लिए की है। यह भी आप ध्यान रखें, स्मरण रखें, इस पर विचार करें। खबर तो यह भी है कि राजदीप सरदेसाई ने ये सजा मिलने के बाद उसने इस्तीफा दे दिया है। अब कोई ऐसा अपने आप को शहीद दिखाने के लिए शहीद के रूप में कर सकता है कि देखो मैंने तो इस्तीफा दिया है, लेकिन इस्तीफे की आड़ में इसकी फर्जीवाड़ा सबके सामने है। पिछले 1 सप्ताह में 2 बार फेक न्यूज फैलाने वाला यह राजदीप सरदेसाई किसान युवक के मौत को पुलिस के गोली से होने वाला मौत की फर्जी खबर फैलाता है। इससे पहले इसने सोशल मीडिया से फर्जी खबर फैलाने का काम किया। किसान मौत के फर्जी खबर से पहले इसने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जो ट्वीट किया था पोस्ट उस पर, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उसने चित्र का जो अनावरण हुआ था राष्ट्रपति के द्वारा, उसे इस फर्जी पत्रकार ने उस
सुभाष चंद्र बोस के चित्र को, पोर्ट्रेट को बंगाली एक्टर प्रसेनजीत चटर्जी का चित्र बताता है, लेकिन हकीकत में यह चित्र सुभाष चंद्र बोस का ही था। बाद में इस फर्जी पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट डिलीट कर दिया और मान लिया कि गलती हुआ है। इससे पहले भी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में यह कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत एक बड़ा शख्सियत नहीं है, उसे इतनी बड़ी कवरेज नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन इसकी बेशर्मी सबके सामने है। वह आप जग जाहिर है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन मोदी विरोध में अंधे हो चुके राजदीप सरदेसाई के ट्वीट को विश्वसनीय समझकर लाखों लोग रिट्वीट भी कर देते हैं। यही चीज रामनाथ कोविंद का उन्होंने जो 125वीं वर्षगांठ पर सुभाष चंद्र बोस का फोटो जो किया और उसका जो फेक न्यूज फैलाया, यह कह करके कि यह तो बंगाली एक्टर प्रसेनजीत का है, लाखों उसके फॉलोवर ने राजदीप सरदेसाई के रिट्वीट किए। तो समझिए कि कैसे ऑन द स्पॉट अचानक फर्जी खबरें फैल जाती है। वहीं एफआईआर में अब दूसरा नाम मृणाल पांडे का है, जो नेशनल हेराल्ड की सीनियर पत्रकार है। आज के तारीख में सिर्फ मोदी विरोध में फेक न्यूज फैलाने में पीएचडी कर रखा है इस महिला ने, जिसके वजह से खुद की पत्रकार की अस्मिता कई बार खोई है इसने। सन 2020 में राम मंदिर का काम शुरू हो गया, तब इसने 2 साल पुराना ट्वीट करके फेक न्यूज फैलाई, जिसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद में बौद्धों का दावा स्वीकार किया है। ये फर्जी महिला पत्रकार मृणाल पांडे अपने भद्दे और फर्जी खबर के लिए कुख्यात है। कोलकाता बंदरगाह का नाम जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखने का प्रस्ताव रखा गया, कर दिया गया नामकरण, तो बाद में इसने इस फर्जी महिला पत्रकार मृणाल पांडे ने एक घृणा से भरा हुआ ट्वीट करती है, जिसमें लिखा कि पोर्ट को गुजराती में बंदर कहते हैं। इसके वजह से यह फर्जी महिला ट्रोल भी हुई और लोगों ने पूछा कि क्या इसीलिए जवाहरलाल नेहरू का नाम पर अन्य पोर्ट रखे गए हैं, पोर्ट का नाम। इसके अलावा कारवा मैगजीन के जिन 3 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर जो दर्ज हुआ है, वे सभी फेक न्यूज के फैक्ट्री रहे हैं, फेक न्यूज के उत्पादक रहे हैं। पिछले साल फरवरी में नई दिल्ली में दंगे में कारवा मैगजीन की तरफ से दावा किया गया कि रिपोर्टिंग के दौरान उस पर हिंदू लड़कों ने, हिंदू नवयुवकों ने हमला किया है, जबकि बाद में वहां रहने वाले मुस्लिम युवक ने ही इस खबर को फर्जी बताया। वामपंथी पोर्टल कारवा के प्रोपेगेंडा पत्रकार ने भारतीय रेलवे के कारण मौत को लेकर के भी फर्जी खबरें सूचना जारी करी है। यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। पिछले साल 2020 में मई महीना में कारवा मैगजीन के एक लेखक ने ट्विटर पर दावा किया कि ट्रेन में 10 लोगों की मौत भूख की वजह से हो गई। बाद में भारत सरकार ने इस ट्वीट को, इस न्यूज को फेक न्यूज करार दिया। कारवा मैगजीन ने एक और फेक न्यूज फैलाने का काम किया, जिसमें दावा किया था कोरोना के संदर्भ में कि अन्य देश में कोरोना टेस्ट फ्री हो रहे हैं, लेकिन भारत में टेस्ट के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये थी कि कोरोना टेस्ट बिल्कुल फ्री हो रहे थे। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि 26 जनवरी को भड़के हिंसा के बाद जिन पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, वह लोग फेक न्यूज फैलाने के मामले में सीरियल ऑफेंडर रहे हैं। इनका इतिहास फेक न्यूज फैलाने का ही रहा है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया इन फर्जीवाड़ा करने वाले पत्रकारों के झुंड को सपोर्ट करता है, तो आप इस बात को समझिए, लोगों को समझाइए कि एडिटर गिल्ड भी फर्जी जमावरे का एक बॉक्स है, जो अब पिटारा खुल गया है फर्जीवाड़ा खुलेआम करने का। तो इसे आप समझें। नमस्कार, जय हिंद।